हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, वो मीम तो आपने देखा ही होगा कि यार जब से मैंने कोशिश करना शुरू की है ना, तब से कोशिश करने वालों की भी हार होने लगी है। मतलब सीरियसली हम लोगों के साथ ना फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी कल तक हम लोग कितने ज्यादा खुश थे, यहाँ पर सब कुछ हमारे फेवरेट जोड़ी के साथ एकदम कमाल का चल रहा था, सब कुछ सॉर्टेड चल रहा था। फनी मोमेंट देखने को मिल रहे थे, थोड़ा बहुत रोमांस देखने को मिल रहा था और खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे थे और बहुत सारे ताने देखने को मिल रहे थे। मैं बात कर रहा हूं रक्षित और अपराजिता की। लेकिन आने ही वाले एपिसोड के अंदर ना दिल के ऐसे टुकड़े होने वाले हैं कि यहाँ पर सारी चीजें एकदम से बदल जाने वाली है। अब देखो, पिछले 2 वीडियो से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि जो ट्रॉफी लौटाने वाला सीन है ना, ये ट्रॉफी नहीं लौटाई है बल्कि बहुत सारे लोगों का दिल सा टूट गया है इस बारे में और बहुत सारे कैरेक्टर जो है यहाँ से वो बदल जाने वाले हैं। और चलिए फाइनली मैं आपको बताता हूँ, ले जाता हूँ कहानी में आगे, एक ट्रैक पूरा आगे इस कंपटीशन के बाद की कहानी की ओर, क्योंकि कंपटीशन तक तो हम ऑलरेडी इतनी बार बात कर चुके हैं कि कल तो काफी लोगों ने मैसेज भी किए कि रजत भाई आगे की बता दो कहानी की, आखिरकार होने क्या वाला है, नया ट्रैक कैसा है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पर जो रक्षित की मॉम है ना, वो थोड़ा सा अपराजिता को अभी कम पसंद करने वाली है। लेकिन सीरियल के अंदर एकदम विपरीत सीन देखने को मिला। अपराजिता को लेकर तो उनके जो मोटिवेशन है वो एकदम टॉप लेवल पर चल रहे हैं कि अच्छी बहू मिल जाएगी, फाइनली हमारे रक्षित को कोई पसंद आ गई है। लेकिन यहाँ पर इस कंपटीशन की एंडिंग होते होते ना चीजें बदलने वाली है और यहाँ पर कैरेक्टर्स की बिहेवियर भी। अब यहाँ पर कंपटीशन में जैसे तैसे कर कर वो लोग पहुंच चुके हैं टाइम पर और थोड़ा सा लेट होने के बावजूद भी अपराजिता को एनरोल करवा दिया गया है, उसे कंपटीशन में दाखिला मिल गया है क्योंकि यहाँ पर रक्षित भी उसी के साथ लेट आया है। और यहाँ पर रक्षित पूरी कंपटीशन का मालिक है, कंपनी का ऑनर है, तो रक्षित के होते हुए भला अपराजिता को कौन निकाल सकता है। ईरा का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उसे तो माफी मंगवा देता है रक्षित और ईरा यहाँ पर पूरी तरीके से नेगेटिव हो ही चुकी है। दूसरी ओर यहाँ पर जो रक्षित की भाभी दिखाई गई है, उनका ब्रदर जो दिखाया गया है, वो भी यहाँ पर इस कंपटीशन को खराब करने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। अब अपराजिता और रक्षित का वीडियो उन्होंने बना लिया जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था और उसको वायरल करने की खूब चाल और साजिशें हैं। अब यहाँ पर रैंप वॉक के दौरान अपराजिता को मॉडल ना मिलना, बावजूद उसके उसका खुद का मॉडल बनकर रैंप पर उतरना, अपनी साड़ी को पेश करना और अपने सवालों के जवाब देना और जजेस का उसे डिस्क्वालीफाई करना कुछ चीजों को लेकर, लेकिन रक्षित का जजेस को कन्विंस करना कि ये सब कुछ अकॉर्डिंगली चल रहा है और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कारण उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। यानी कि ये कहें कि रक्षित पूरी तरीके से वकालत करने वाला है अपराजिता की। अब यहाँ पर हम लोगों को ऐसा देखकर लग रहा होगा कि ये तो कहीं ना कहीं रक्षित जो है पूरी तरीके से साथ दे रहा है, अपराजिता का कंपटीशन तो उसने खराब कर दिया। अब यही जो मैसेज है वो सारी ऑडियंस तक, पूरी मीडिया तक जो है वो विलन पहुंचाने वाले हैं। अब यहाँ पर अपराजिता का साथ जब रक्षित इतनी शिद्दत से देने वाला है तो घर वालों के मन में तो लड्डू फूटने वाले हैं कि हमारा रक्षित पहली बार किसी लड़की को लेकर जो है इतना ज्यादा एक्साइटेड है, उसका इतना सपोर्ट कर रहा है और खुलकर जो है उसका साथ दे रहा है। अब यहाँ पर घर वाले खुश है क्योंकि उन्हें टैलेंट भी नजर आ रहा है अपराजिता का और साथ ही साथ उन्हें होने वाली बहू भी नजर आ रही है और रक्षित के लिए एक पिक्चर परफेक्ट मैच भी। लेकिन यहाँ पर ट्रॉफी वो जीत जाने वाली है अपराजिता यहाँ पर पूरी तरीके से। लेकिन जब ट्रॉफी लेने के बाद वो आने वाली है स्टेज से नीचे तो लगातार उसके कानों में सिर्फ एक ही बातें गूंजने वाली है और विलेंस ही ये सारी चीजों को मेक श्योर करने वाले हैं कि उन तक ये मैसेज पहुंचे कि अपराजिता को जिताने का सबसे बड़ा रीजन उसका जो कला थी वो नहीं है बल्कि उसका व्यवहार है, जिसकी बॉन्डिंग है जो कि उसकी रक्षित के साथ है। और जब कंपटीशन के मालिक के साथ सेटिंग हो जाती है तो भला आपको कौन हरा सकता है। अब ऐसी ही चीजें जब हमारी अपराजिता सुनने वाली है तो उसे फील होने वाला है कि ये तो मेरी कला का अपमान है। माना कि ये कंपटीशन मेरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मुझे यहाँ पर कैसे भी कर जीतना था, मेरा इकलौता मकसद था कि मैं जीत जाऊं इस कंपटीशन को, एक अच्छी जॉब मुझे मिल जाए, एक विरासत बच जाए कंपटीशन की, एक अच्छी साड़ी बन जाए और मां नर्मदा को चढ़ा दी जाए। लेकिन यहाँ पर इन सब का परिणाम ये नहीं होना चाहिए था कि मेरी कला पर सवाल आ जाए। अब जिस चीज को मैंने पूरी शिद्दत से बनाया है, पूरी कला के साथ बनाया है, उस पर आरोप लग चुका है कि मैंने कंपटीशन में चीटिंग कर या फिर पूरी कंपनी के ऑनर को फंसा कर इस ट्रॉफी को जीता है, तो वो डिसाइड करने वाली है कि इस ट्रॉफी को मैं रिटर्न कर दूंगी क्योंकि कोई भी चीज मेरे आत्मसम्मान और मेरी कला से ऊपर नहीं है। अब घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे अब तक कि यहाँ पर अपराजिता का साथ रक्षित दे रहा है। रक्षित बहुत खुश है कि अपराजिता को उसका सम्मान और वो जो डिजर्व करती थी ट्रॉफी वो मिल चुकी है क्योंकि वो वाकई में काबिल थी। लेकिन हमारी अपराजिता जो है यहाँ पर सबका दिल तोड़ देने वाली है उस ट्रॉफी को रिटर्न करने की बात कहकर।
अब यहाँ पर रक्षित की मॉम को लगने वाला है कि हमारा रक्षित तो इसका इतना साथ दे रहा था और ये लड़की जो है सब लोगों के सामने हमारे रक्षित की मेहनत, उसके इतने प्यार से दी गई ट्रॉफी को सबके सामने फिर से लौटा रही है। हमारे रक्षित का दिल सा इसने तोड़ दिया है और रक्षित को जब वो ट्रॉफी लौटाने वाली है तो हमारे रक्षित का भी दिल टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपराजिता की इंटेंशन गलत नहीं है। उसे लगता है कि यहाँ पर उसके जो सम्मान है, उसकी जो कला है, उसका अपमान हुआ, इस रीजन से वो ट्रॉफी लौटा रही है। लेकिन रक्षित को मैसेज जाने वाला है कि इसने मुझे ठुकरा दिया इस ट्रॉफी के साथ साथ, और घर वालों को और खासकर रक्षित की मॉम को ये लगने वाला है कि इसने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया है। यानी कि जो अपराजिता उनके लिए पिक्चर परफेक्ट अब तक नजर आ रही थी, अचानक से वो अपराजिता जो है अब आंखों में खटक रही है, क्योंकि उसने उनके प्यारे बेटे का दिल जो तोड़ दिया है और रक्षित के दिल के जो है टुकड़े टुकड़े हो जाने वाले हैं। वो रक्षित जो कि लोगों को हंसाता फिरता है, वो रक्षित अब खुद यहाँ पर मायूस और उदास नजर आने वाला है। मान लो किसी ने उसके चेहरे की हंसी ही छीन ली हो। उसके कंपटीशन का पूरा जो प्लान था, पूरा का पूरा जो उसके फ्यूचर्स थे अपनी कंपनी को लेकर, अपराजिता को लेकर जो वो सोच रहा था, सब कुछ ब्रेक हो चुका है। और अपराजिता का एक गलत कदम जो है, जो वो चाह कर भी नहीं उठा रही है, गलती से उसने उठा दिया अपने सम्मान के कारण, वो बहुत सारे लोगों के दिल को तोड़ देने वाला है। यानी कि ये कहें कि अब तक आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन रोमांस, फुल ऑन पॉजिटिविटी सीरियल के अंदर देखने को मिल रही थी। आफ्टर कंपटीशन यहाँ पर फुल ऑन नेगेटिव में टर्न होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक गलत कदम जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा। और यहां से जब मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत सीरियल के अंदर होती है तो इंडियन टेलीविजन का इतिहास गवाह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में ना हालत खराब सीरियल के मेकर्स की नहीं होती, बल्कि देखने वाली ऑडियंस की हो जाती है। और हम दुआएं करने लग जाते हैं कि भैया आखिरकार चीजें सॉर्टेड कब होगी, और वो होती कब है, सीरियल के एंडिंग में जाकर। पर यहाँ ऐसा नहीं है, सीरियल के मेकर्स को जो है टीआरपी बहुत प्यारी है। ऐसे में यहाँ पर कुछ वक्त के लिए ट्रैक चलने वाला है, लेकिन फाइनली दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और यहाँ पर अपराजिता भी वैल्यू करने वाली है रक्षित की, क्योंकि अब तक बेचारा रक्षित ही एफर्ट्स लगाया जा रहा था। और जब अपराजिता को रक्षित की वैल्यू समझ में आने वाली है तो वो भी थोड़े बहुत एफर्ट्स डालते हुए नजर आएगी। लेकिन वही है, समाज की पुरानी परंपराएं, अपराजिता का पास्ट और बहुत सारी चीजें बीच में आने वाली है। रक्षित को चीजें पता नहीं होगी, रक्षित को तब पता चलेगी जब वो अपने दिल का हाल सुनाने जाएगा। तो यहाँ से फिर नया सीन शुरू होने वाला है, नया ट्रैक शुरू होने वाला है। यानी कि ये कहें कि कहानी बहुत सारी है सीरियल की मेकर्स के पास, दिखाने के लिए बहुत सारे सीन है, कैरेक्टर्स इतने कमाल के हैं, टाइमिंग है इतनी कमाल की, और स्टार प्लस जैसा चैनल है। और इसके बावजूद भी अगर इस कहानी के साथ, इन कैरेक्टर्स के साथ, इन एक्टर्स के साथ और इस टाइमिंग के साथ सीरियल टॉप 5 में एंट्री नहीं करता है ना, तो ये कह सकते हैं कि भैया हमारे टीवी इंडस्ट्री का हाल जो है, टीवी सीरियल वाली इंडस्ट्री का हाल जो है, वो फिलहाल खराब भी चल रहा है। किसी एक सीरियल की बात ये नहीं होने वाली। और अगर मान लो सीरियल टॉप 10 या टॉप 5 में एंट्री कर जाता है तो आप लोगों ने टीवी सीरियल को अभी भी बचा रखा है, और ये टीवी सीरियल की विरासत भी जो है भारद्वाज साड़ीज की तरह जो है अभी गायब नहीं होने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।